1834 लॉर्ड विलियम बेटिक, इन्होंने भारत में चाय की शुरुआत की। उससे पहले हमारे देश में चाय का यूज़ नहीं होता था, मुग़ल काल में भी इसका यूज़ नहीं होता था। तो ये जब लॉर्ड विलियम ने अपने सैनिकों को स्फूर्ति उत्तेजना के लिए इस चाय का जब यूज़ किया, तो इसके अंदर कुछ तत्व ऐसे थे चाय के अंदर जो शरीर के अंदर तुरंत स्फूर्ति उत्तेजना प्रदान करते थे। तो इसके अंदर क्या होता है, चाय क्या है, इसकी हानि क्या है, इसके लाभ क्या है, इसे समझें आप। चाय के अंदर एक कैफीन होता है, विशेष तौर पे कैफीन एक हल्का विष होता है। इसका एक गुण भी होता है, ये गुण यह है कि ये हमारे नाड़ी तंत्र में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो शीघ्र उत्तेजना और स्फूर्ति प्रदान करता है। और कैफीन का विशेष दूसरा गुण है कि ये विष तो होता ही है, जब ये हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जाता है तो शरीर के अंदर जो हमारे जो ऐसे रोगी होते हैं, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, जिनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनके अंदर लीवर की प्रॉब्लम है, उनको ये घातक होता है। तो चाय को हम कैसे पिएं, तो चाय के बारे में जानें आप। तो चाय जब आप इसके अंदर चाय बनाने से डालने से पूर्व अगर आप इसमें इलायची, अदरक, लौंग इसमें डालते हैं और तुलसी जब इसमें डाल देते हैं तो ये औषध बन जाती है। और अगर इसे सीमित मात्रा में पिया जाए तो ये शरीर के लिए बहुत अत्यधिक लाभदायक भी होती है। इसके अंदर एक तत्व ऐसा होता है जो कैंसर कोशिकाओं को भी रोकने में सहायक होता है। लेकिन जब चाय हम ज़्यादा पीते हैं तो इसमें जो कैफीन है वो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे एसिडिटी, लीवर की सक्रियता को कम करना और कभी कभी सीने में जलन, इस तरह की प्रॉब्लम बनने लगती है। तो चाय को पत्ती के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा इसको बॉयल करते हैं, बहुत ज़्यादा उबालते हैं, तो उतना ही इसका जो विष है वो आपकी चाय के अंदर आ जाता है। तो इसलिए चाय को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना चाहिए और इसको जितना हमको चाय बनाने में ज़रूरत है उतना ही इसको बॉयल करना चाहिए। और चाय बनाने से पूर्व मैंने आपको बताया कि इसमें इलायची, लौंग, तुलसी, अदरक, चाय की पत्ती डालने से पूर्व अगर डाल देते हैं तो ये औषधि बन जाती है। और अगर प्रातःकाल जो सो के उठते हैं उस समय चाय पीना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो आप उस समय एक ऐसी चाय का यूज़ कर सकते हैं जो चाय आपके लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक होती है। अगर आप चाय बनाते समय उसमें दूध की जगह उसमें नींबू डाल दें, तो नींबू डालने से क्या होता है कि जो हमारे ऐसे रोगी हैं जिसको मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो ये मोटापा कम करने में सहायक होता है ये चाय। और शरीर के अंदर हमारा जो ब्रेन के अंदर कई तरह की जो सुस्तपन होता है और जो पेन होता है, और उसके अंदर भी ये नींबू चाय बहुत अत्यधिक लाभ देती है। और हमारे स्नायु तंत्र के लिए भी ये नींबू वाली चाय बहुत ही लाभ देती है। तो आप दूध की जगह नींबू डाल के पिए। अपने युवा काल में मेरे को ऑफिशियल बंगाल जाना होता था, तो वहाँ जब मैं जाता था तो मेरे को वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलते थे जो हमेशा नींबू वाली चाय यूज़ करते थे। तो पहले तो मेरे को थोड़ा सा कड़वा लगा, लेकिन बाद में मुझे उसका स्वाद आने लगा। तो ये नींबू की चाय जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इसका स्वाद आने लगेगा, और ये चाय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। और आपका जो फैट है, चर्बी है, उसको भी ये कम करती है। तो इसलिए आप चाय कैसे बनाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और चाय कैसी पीते हैं, कितनी पीते हैं ये महत्वपूर्ण है। और चाय अगर नींबू की पीते हैं तो आपको क्या लाभ है इसको आप समझें और इसका चाय का सही इस्तेमाल करें। और हर चीज़ संतुलित रूप में अगर ली जाती है तो उसका लाभ होता है, तो ये लाभ लें। जय राम।